ऐसे वही हाँ स्टेटमेंट 2 पढ़ो। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स। बस क्या मतलब इसका, एक आगे मुकम्मल करो, 7 and 4 तक पढ़ो। इज 7 and 4 क्या मतलब, 2 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, हाँ 2 का स्क्वायर क्या मतलब सेंटेंस का मतलब बताओ। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज, पहले तो होल नंबर क्या होता है, 0 शुरू होता है। ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज 7 and 4, इसका क्या मतलब है उर्दू में, जल्दी बताओ। प्लस जुमला में बताओ, जुमले का मतलब क्या है, ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज 7 and 4। वो कह रहा है कि दो डिजिट्स हैं, ठीक है, एक डिजिट है फर्स्ट करो x, एक डिजिट है y, ठीक है, इनका ये जमा है ना, इनके स्क्वायर का, ये बोल रहे हैं द सम जमा को बोलते हैं, और स्क्वायर पावर को बोलते हैं, ठीक है, ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, दोनों नंबर पॉजिटिव के हैं, ठीक है, ये दो नंबर है कोई, जब इनको सॉल्व करते हैं आंसर क्या आता है 794। समझ रहे हो बात, दोबारा समझो। वो कह रहा है द सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर्स इज इक्वल टू 7 and 4। इस स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। मतलब ये है कि फातिमा और ज़ारा, अगर दो फातिमा और दो ज़ारा हो, इनको आपस में जमा किया जाए तो 7 and 4 बनता है, ठीक है। और फातिमा का स्क्वायर और ज़ारा का स्क्वायर, इन दोनों को जब जमा किया जाता है तो आंसर 7 and 4 आता है, इसका ये मतलब है, सिंपल, ठीक है। इफ वन ऑफ देम इज 13 फाइंड द अदर। अगर इन दोनों में से एक की वैल्यू 13 हो तो दूसरी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। अगर इनमें से एक की वैल्यू 13 हो तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, उसको ना उससे माइनस कर देंगे। अभी बात समझ आ रही है क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले से बात की, फिर दो वैल्यूज को अगर हम जमा, दो वैल्यूज का स्क्वायर लेके अगर उसको हम जमा करें तो आंसर 7 and 4 आता है, ठीक है जी। अगर उनमें से एक वैल्यू हमें 13 हो तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। एक चीज हमेशा याद रखो मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, जो चीज आपको पता नहीं होती ना उसको आप अकेला करते हो, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का रूल है। जिस चीज को आपने ढूंढना है ना उस चीज को आपने अकेला कर देना है, अकेला करो वो निकलेगा। मतलब कि अब यहाँ आपके पास जो है x जो है ये आपको नहीं ढूंढना है, ये आपके पास मौजूद है, ये आपके पास मौजूद है, ऐसे ही बात है, ऐसे ही है ना। अब सोल्व करते हैं इसको। पहले सीखो, पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम हम इसको सॉल्व करेंगे, ये सिंपल करेंगे। किस तरह करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर निकालो कैलकुलेटर से, क्या आ रहा है 169। समझ आ रही है, अच्छा। अब अगले काम स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को अकेला कर लेंगे। समझ रही हो बात, कोई मुश्किल है इसमें, इसको उठा के तो लेके साइन चेंज हो गया, ठीक है जी। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 625, ठीक है बेटा। अब आगे, अब ये स्क्वायर है, ठीक है जी। अब इसको हमें सिंगल एक्स करना है, ठीक है, ये एक्स का स्क्वायर है, इसको सिंगल कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हम यूं करेंगे, स्क्वायर
जो काम हम, अब एक चीज देखो, ये दोनों साइड ये बीच में साइन क्या आ रहा है, इक्वल का ना, ये दोनों साइडें बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। जो काम हम यहाँ करेंगे वही काम अगर हम इधर करते हैं तो कोई मसला नहीं है। ये स्क्वायर है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दे पावर को 1/2 से, ठीक है। सेम यही काम हम इधर कर दें 625 की पावर 1/2, ये पावर है, पता है ना पावर का, ये पावर किस तरह करते हैं कैलकुलेटर में, मैं आपको ये भी समझाता हूँ। अब ये तरीका वो जो असल तरीका, ये 2 से 2 कर देगी पावर, तो x की पावर 1 हो जाएगी। x की पावर को 1 का पता होता है सिंगल x, ठीक है जी। इसको जब हम सोल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 6। अब इसको सोल्व किस तरह करना है, कैलकुलेटर पे आप लिख लें 625 लिखो, ऊपर एक निशान आपको मिलेगा ये वाला है, नजर आया, ये निशान डालना है, डाल दिया, फिर ब्रैकेट लिखो 1 लिखा, डिवाइड करो 2, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल 25, ठीक है जी। इसके अलावा शायद कैलकुलेटर में 1/2 की ऑप्शन भी हो स्क्वायर के साथ, बाबा एक x का -1 भी है, वो और चीज़ बेटा, अब समझ गए आप ये किस तरह करना है। और टीचर किस तरह रट्टा लगवाते हैं, टीचर ये कहते हैं ये इस तरह सॉल्व होगा और इसका आंसर आ जाएगा 25, x = 25, ठीक है जी। इसको सॉल्व करने का असल तरीका ये है कि यहाँ भी ये, अब टीचर क्या करते हैं, यहाँ से आगे टीचर ये करते हैं जी x = 625, ये इसका मतलब 1/2 होता है, ठीक है। टीचर इस तरह करवाते हैं कि जी यहाँ से ये आप इसको एक बार इस तरह लिखोगे और उसके बाद इधर कर दोगे 25, ठीक है। लेकिन जब आप ये काम करोगे आपको पता चलेगा क्या हुआ है, जब तक मैथमेटिक्स में पता नहीं चलेगा ना क्या हुआ है फायदा बेटा, जब तक आपको समझ नहीं आएगी क्या हुआ है तब तक फायदा नहीं, रट्टा नहीं मारना। टीचर ने यूं कराया है ना, रट्टा नहीं मारना, वो क्यों कैसे हुआ पूछो कि मैडम ये क्या है, उसके बस ऐसे लिख देना आपने कि क्यों लिखना है ऐसे, और वो डिवाइडर साइन, हाँ वो डिवाइडर साइन है, हाँ बेटा, ये जो साइन होता है ना ये डिवाइड का साइन होता है। जब हम लिखते हैं ना क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं 3/4 7/2 कर रहे होते हैं ना, असल में क्या होता है हम 3 को 4 पे डिवाइड करें, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो बात, इसका मतलब ये होता है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये सब एक ही चीज है, ठीक है। अब कैलकुलेटर में ये वाला सिस्टम चलता है, आपने ये काम किया ना, इन सब का आंसर सेम है, ये तीनों मेथड का। समझ आई क्वेश्चन की संग दोबारा समझ लो। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जी अगर आपके पास दो वैल्यूज के स्क्वायर का सम जो है वो 794 हो, ठीक है, और उनमें से एक वैल्यू 13 हो, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्या होगी, टीचर कहेगा क्वेश्चन मार्क डालो जगह पे, नहीं, क्या होगी x डालो, ठीक है। अलजबरा के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर क्या होगी उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पे। आप कोई भी एबीसी का डी डाल सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन प्रोफेशनल लोग x लिखते हैं, ठीक है जी। जब वो जब पूछते हैं ना आपसे कि वो क्या होगा, तो क्या क्या लिखना है, पहले सुनो क्या होगा, वो क्या की जब x आ गया, ठीक है। दो वैल्यूज है उस सवाल के, उसने जी दो वैल्यूज है, हमने दो डाल दी, एक x और एक y, ठीक है। दो वैल्यूज एक x एक y, उनका स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिया, वो सम हो रही है, जमा डाल दिया, उनका आंसर ये आ रहा है, ये डाल दिया, ठीक है। उनमें पहली वैल्यू एक वैल्यू 13 है, अगर ये 13 बना जैसे ये 13 बना दो, कोई मसला नहीं, ठीक है जी, जो मर्जी में 13 बना दो, एक ही बात है। फिर वो अगर फर्स्ट आप इसको 13 बनाते हो तो फिर तब भी सेम आंसर आएगा, वो y = यहाँ x आ रहा है, x आ रहा है।
अगर हम फर्स्ट को 13 हम इस यहाँ पे इधर कर देते तो किस तरह होता है ये देखो जरा। फर्स्ट को हम यहाँ से आगे चलते हैं, हम करते हैं जी ये x इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 794, ऐसे ही ठीक है। वही 13 का स्क्वायर क्या आता है जी 169, ठीक है जी, प्लस y का स्क्वायर 794, y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 794 माइनस 169, समझ रहे हो, y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 625, y 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 625 पावर 1/2, क्योंकि दोनों जगह हमने सेम काम किया। ये इसे कट गया, कटेगा ना इस तरह एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ पे हम कैलकुलेटर से किसका निकाल लेंगे 625 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद साइन ये डालेंगे, फिर ब्रैकेट डालेंगे 1, डिवाइड का साइन डालेंगे 2, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट नहीं डालोगे तो उस 1 को डिवाइड कर देगा। ये ब्रैकेट मतलब ये कि इसके अंदर सारा कुछ है ना, उसको आपने डिवाइड करना है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 25। ये 25 इस तरह आएगा, ठीक है। मुश्किल कर चलो कुछ, ये आपने नोट किया फातिमा, ये भी आपकी कॉपी में किया हुआ बाबा। लेकिन अगर ये माइनस होता तो, हाँ अगर ये माइनस होता तो क्या, ये तो माइनस होता तो माइनस होता था, आपको पता था कि उसमें से एक वैल्यू ये दूसरी वैल्यू ये, तो उसकी वैल्यू आप ब्रैकेट डाल के अभी कर लेते, मसला नहीं। फर्स्ट करो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -30, y इज इक्वल टू -30, ठीक है। तो यहाँ माइनस होता, ठीक है। अब एक चीज और देख के रखो, हाँ अब बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है इधर बेटा, 2 का स्क्वायर 2 ज़रब 2 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है, ऐसे ही है। -2 का स्क्वायर क्या होगा, -4, कैसे, हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 आया, फिर माइनस लगा देंगे। क्या ये इस तरह होगा, क्या इस तरह होगा, ये इस तरह नहीं होगा, समझ रहे? कैलकुलेटर पे करो, लिखो -2 इसका स्क्वायर -4 आया ना, ये +4 क्यों नहीं आया, जबकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस माइनस +4, तो ये -4 क्यों आया, आंसर आ रहा है बुक में। बाबा क्योंकि ना वहाँ पे माइनस क्योंकि पावर जो 2 है उसके साथ माइनस नहीं लगा हुआ। बाबा पावर का मसला नहीं है, हाँ वहाँ पे तो माइनस प्लस हो जाता है ना, इसलिए। तो माइनस माइनस प्लस लेके आप कैलकुलेटर पे तो -4 आ रहा है, बाबा जी वो तो दूसरा, कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है वो दूसरा है। बेटा, -2 का स्क्वायर लो, -4 आ रहा है ना, देखो करो 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 कोई मसला नहीं, -2 लिखो, स्क्वायर लो, इक्वल करो, क्यों आ रहा है -4, जबकि हमने तो ये पढ़ा है कि दो चीज, ये तो इस हमने ये पढ़ा ना कि ये क्या होता है, ये 2 ज़रब 2 होता है, यही पढ़ा हमने, ऐसे ही पढ़ा ना हमने, ये इसके इक्वल होता है। बाबा लेकिन फिर एक मिनट, मैं लेकिन आपकी सुनता हूँ, ये इसके इक्वल होता है कि नहीं होता, ज़रा बेटा ये इसके इक्वल होता है कि नहीं होता, होता है। तो फिर ये माइनस अगर लगाते हैं तो ये क्यों करके +4 क्यों नहीं आता, -4 क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस से 2 के साथ लगा, पावर 2 के साथ नहीं लगा। क्योंकि ये साइन पावर के प्लस में, ठीक है। इसका जब हम करेंगे ना -2 का स्क्वायर, इसका ये होगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 2, नहीं +2, हाँ ये एक प्लस का होगा, ये एक जो माइनस है वो माइनस का होगा, विच इज इक्वल टू -4। अब अगला क्वेश्चन, माइनस ब्रैकेट 2 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा, -4, करो कैलकुलेटर, -4 आता है। हाँ वो प्लस में ना माइनस हो जाता है, ब्रैकेट निकला ही है।
-4 ये कैसे आया? वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसका साइन। माइनस, लेकिन ये अगर तो प्लस करना तो फिर ये ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये इधर माइनस इधर माइनस ही लगा, विच इज इक्वल टू -4। अब आगे माइनस ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर, इसका आंसर 4 होगा। +4 आएगा। क्यों? माइनस ब्रैकेट में -2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। अच्छा वो माइनस मिलेगा, वो इजी कर जाए मिलेगा, वो इजी कर जाए। कौन सा बेटा? ये वो वाला, वो नहीं इधर ये नीचे, नहीं नीचे ये माइनस है। मुझे सही नहीं आता ये। समझ आ रही बात? समझ रहे हैं क्या होता है? असल चीज समझने वाली क्या है? ये चीज, इसका आंसर +4 नहीं आएगा, इसका आंसर -4 होगा। असल चीज समझने वाली ये है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम इधर इम्प्लीमेंट करते हैं। ये इसलिए समझाया मैंने आपको कि फातिमा ने सवाल पूछा कि -30 होता तो क्या करते हैं। अगर ये -30 होता हम क्या करते हैं? फिर हम करते हैं यहाँ x², तो ये इसका आंसर क्या आता है? -169। ऐसे ही जिसका -2 का स्क्वायर जो होता है माइनस में आता है, इसका सेम माइनस में आएगा, ठीक है। विच इज इक्वल टू 794 x²। ये फिर वहां जाकर प्लस हो जाता है, 794 प्लस 169, ठीक है। इसको जमा करेंगे हम, 3 आ जाएगा और 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, x², ठीक है। इसको यहाँ x करेंगे और इधर आ जाएगा 963 की पावर 1/2, ठीक है। इसकी पावर आप ऐसे निकालोगे, इसका जवाब पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि 455 पॉइंट समथिंग, तो 454 पॉइंट समथिंग इसका आंसर है। समझ आ रही है? अगर ये माइनस में आए तो क्या करना है? चलो।